कैसी कैसी परिणति हमारी प्रतिपल प्रति समय उन इंद्रियों के और कसायों के कारण होती रही। उस कसाय और इंद्रियों की ही बात आज आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं। भावना द्वात्रिंशतिका में जो सामायिक पाठ की बात निहाल चंद जी कही है, उसे ये गुरसराय वाले पढ़ रहे हैं। भले सामायिक करे नहीं करे, हो नहीं हो, पर सामायिक में करना क्या है उसकी व्याख्या चल रही है। एक एक श्लोक में कल से आचार्य महाराज प्रतिक्रमण समझा रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई आवश्यकता है तो सोने चांदी के बर्तनों की नहीं है गुलाबचंद जी, इस बर्तनों की सफाई की है। चाहे लोहे का हो, मिट्टी का हो, पर साफ होना जरूरी है। ऐसे ही मेरा जीवन चाहे त्रियंच का हो, नारकी का हो, देव का हो, मनुष्य का हो, वह साफ होना जरूरी है। और साफ मात्र बाहर की सफाई से नहीं होगा, अंतरंग की सफाई से साफ होगा। क्या करे, रवि भाई ने सुना कि साफ करना है, साफ करना है। सब नगर को साफ कर लिया, सबको साफ कर लिया। ले आए थे गंगा जल, नर्मदा का जल ले आए थे और सोच रहे थे कि मैं शुद्धि कर लूंगा। उन्होंने सोचा नाली में डाल दूंगा गंगा जल, नाली शुद्ध होगी? रवि भाई बोलो ना, नाली शुद्ध होगी? जब गंगा जल नाली में डालने से वह नाली शुद्ध नहीं होगी, जबकि गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी गंधोदक लगा के हम चाहते कि मैं शुद्ध हो जाऊं। निर्मलम निर्मलीकरणम, क्या पढ़ते हैं? पवित्रम पापनाशनम, पाप ही नाश नहीं हो रहे हैं। तुम घंटों घंटों उस गंधोदक को लेकर माथे पर, क्या उस गंधोदक से नहा भी लोगे तो भी सफाई होने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया, शुद्धता जानते ही नहीं है तो शुद्धता में घुसने से शुद्धता नहीं होगी, किंचित भी नहीं होगी। यही तो भूल हुई, यही तो भूल हुई। रवि भैया जैसे धर्मात्मा ने, कह दूं क्या? अब कह ही देता हूँ, अब क्या कहने बची क्या है? बची क्या है? एक गधा था और उस गधे ने, कह दूं, उस गधे ने शेर की खाल को ओढ़ लिया। शेर की खाल को ओढ़ लिया। वो कह रहा था मैं शेर की खाल ओढ़ लूंगा तो शुद्ध और बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। पर क्या खाल ओढ़ने से वह शेर राजा बन जाएगा? आप भी जो शुद्ध की बात कर रहे हो, हम शुद्ध अशुद्ध नहीं जानते महाराज जी, हम तो शुद्धि में ही घुस जाते हैं। उस खाल में घुसने से क्या गधा कभी शेर होगा? दुनिया उसे कितना ही शेर कहे, वह दुनिया को कितना ही शेर दिखाए, पर वो शेर नहीं है। जैसे ही समय आएगा वह गधा क्या कहेगा? ढेंचू ढेंचू आवाज ही निकालेगा। कितना ही सुंदर वस्त्रों का, आवरणों का, शुद्धता का तुम आच्छादन कर लेना, कितनी ही शुद्धता की बातें कर लेना, पर पक्का मानना ये तुमने ओढ़ा हुआ मात्र शेर की खाल है। वास्तविकता में आप शेर शुद्ध नहीं हो, किंचित भी नहीं हो। वह जिसने ये धर्मात्मा बनने का ढोंग किया है, वास्तव में वह धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि उससे धर्म और धर्मात्मा का ढंग ही नहीं पता है। शुद्धि तभी होगी, शुद्धि तभी होगी रवि भाई, जब अंतर से शुद्धि होगी। कोयले को तुम साबन बेचते हो दुकान में, वो फेयर एंड लवली भी बेचते होंगे महाराज जी, सब कुछ बेच। उसे आज से काम करना, एक कोयला ले जाना और सुबह शाम उससे वो तुम्हारी ट्यूब और जितने साबन हैं सबको लगा के देख लेना। कोयला होए ना उजरो 100 मन साबन लगाए, 100 मन साबन भी लगाओगे तो भी वह कोयला साफ होगा ही नहीं। ऐसे जिसका मन ही भीतर से काला है, तुम चाहे कितनी ही खाल ओढ़ लेना, वह कभी भी गधा शेर होने वाला नहीं है। नहीं है, कितना भी कह लेना हमने मात्र खाल ओढ़ी है। खाल ओढ़ लो, चाहे दुपट्टा ओढ़ लो, मगर तुमने भीतर से वास्तव में अपनी गंदगी साफ नहीं की है तो तुम कभी शेर हो ही नहीं सकते, राजा हो ही नहीं सकते, सिद्धालय के हो ही नहीं सकते। वह गधा कौन है पता है? बताऊं क्या? बता दूं क्या?
आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, पर गधे की कह रहा हूँ। गधा कौन है पता है क्या? गधे में 2 शब्द है निहाल चंद जी, 2 अक्षर है। गधे में 2 अक्षर है, एक ग और एक ध। एक ग और एक ध। जिसके भीतर गलत धारणा है ना, वह गधा है। अपने लिए तालियां बजा रहा है, और जोर से बजाओ। जिनके जिनके भीतर गलत गलत धारणा है, देव शास्त्र गुरु सबके प्रति वे बेचारे कौन है सिद्धार्थ? अब आप ही सोच लेना कौन है। दूसरे के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनके भीतर गलत धारणाएं हैं, गलत धारणा, यही राजेश जी कौन है? गधा। आप नहीं, वही गधा है जिसके भीतर गलत धारणाएं हैं। कितनी गलत धारणाएं, कितनी गलत फहमियां हम मात्र अपने अहंकार के पीछे कर बैठते हैं। हम किसकी किसकी बुराई करना आज नहीं छोड़ते हैं। देव शास्त्र गुरु पर भी हम लांछन लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार वहां पर टकरा रहा था। 2 ही बातें हैं, 2 ही बातें हैं। एक तो निहाल चंद जी आपको उनके जैसा बनना होगा, या हमें उसकी बुराई करनी होगी। अब निहाल चंद जी उनके जैसे, साधु संतों जैसे, गुरु जैसे, परमात्मा जैसे बन ही नहीं पा रहे हैं। फिर हम उनके जैसे बन ही नहीं पा रहे हैं, तो सस्ता, टिकाऊ और बहुत आसान रास्ता यही है कि सामने वाले की बुराई कर लो, मेरी अपने आप प्रशंसा होगी। भूल मत करना। तुम दूसरे की बुराई के पीछे, दूसरे की अच्छाई के पीछे, जो तुम निंदा पुराण दूसरे का कर रहे हो, दूसरे के बारे में गलत धारणा जो तुम्हारे भीतर है, दूसरों को और गलत धारणाओं में उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन रहे हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये मान की परिणति है, अहंकार की परिणति है। किसी भी के लिए हमारे भीतर जो वहम है, गलत धारणा है, वह मुझे गधा बना रहा है मायाचारी के साथ। पूछना गधे से जाकर, कौन बना गधा? कौन बना गधा? जो बेचारा ना घर का था, धोबी का, चाहे कुत्ता हो चाहे गधा हो, वे ना घर के ना घाट के। ऐसी परिणति है। ना बेचारे रवि भैया ना घर के बच्चे हैं, ना मंदिर के बच्चे हैं। बस सुबह शाम घर मंदिर, मंदिर घर राजकुमार जी कर रहे हैं, पर ना घर के ना। घर में जाओ सो कहते हो तुम मंदिर मंदिर में रहना, मंदिर में कहते तुम तो घर के हो, मंदिर क्यों आए? कैसे खाल ओढ़े फिर रहे हो, कैसे धर्मात्मा पने की खाल ओढ़ के फिर रहे हो। ये तुम्हारा मायाचारी छल कपट दूसरे को फलीभूत नहीं कर रहा, तुम्हें स्वयं को ही करेगा। ये लोभ कसाय, माया कसाय, मान कसाय, क्रोध कसाय, ये चारों कसाय एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रोध का मान, मान सा माया, माया का लोभ, इन चारों का एक दूसरे में एक समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। करणानी योग भी तो यही कहता है, अंतर मुहूर्त में कसाय बदलती है। यही तो परिणमन चल रहा है सदियों से। बहुत तेज गुस्साई, बहुत तेज गुस्साई, पर अब सभा में बैठे थे, महाराज ने सबका नाम ले लिया और हमारा तो महाराज नाम लेते ही नहीं है। गुस्सा तो आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रही थी। कोई ने कुछ कह दिया, पर अब सबके सामने अगर गुस्सा दिखा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ये गुस्सा करता है। इसलिए बेचारे चुपचाप बैठ गए। क्रोध कसाय, राजेश जी तुम्हारी मान कसाय में बदल गई। लोग मुझे बुरा ना कह दे, कसाई क्रोधी ना कह दे, इसलिए चुप बैठे हैं। भीतर तो झुलस रहे हैं, देख लूंगा, साले को मिलने तो बाहर बताता हूं। क्रोध मान में बदला। मान माया के साथ था, मैं अच्छा दिखाऊं, मैं अच्छा बनूं, अच्छे होने पर अच्छा दिखाना चाहता है, माया चल रही थी। मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि का लोभ भी सता रहा था। ये चारों कसाय आपस में एक दूसरे में परिणमन परिवर्तित कर रही थी। अभी तक अनुभव नहीं किया हो तो करके देखना। जिस जिस जीव के मान सम्मान को ठेस लगती है, अहंकार को ठेस लगती है, वही दूसरे पर क्रोधित होता है।
वही दूसरों के कार्यों में वह मायाचारी के द्वारा अपने नाम के लोभ के पीछे, सम्मान के पीछे दूसरों के कामों में विघ्न भी डालते देखा जाता है। विचार करो, सोचो कैसे परिणाम हम धर्मात्मा बन के कर रहे हैं। माँ, क्या धर्मात्मा की खाल उस गधे जैसे हमने नहीं ओढ़ के रखी? कोटि कोटि ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेना, पर भीतर की गलत धारणाएं ठीक नहीं हुई है तो किंचित भी काम बनने वाला नहीं है। बहुत गहरी बात आज कह रहे हैं। हम आज तक स्वयं तो चारित्र धारण कर ही नहीं पाए, पर जो चारित्रधारी है उनको भी श्रद्धा से माथा नहीं टेक पाए। क्या करे, हमारी आंख ही फूटी है, श्रद्धा ही नहीं है हमारे भीतर। हम दूसरों की कमियां और खामियां निकालने में पूरा समय बर्बाद करते हैं। जब हमें समय मिला था तो हमने तो अपना स्वयं का तो कुछ किया ही नहीं, पर दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो हमें उसका भी चारित्र, उसकी भी क्रिया अच्छी नहीं लगती। कल भी कहा था, दूसरे की गलती को निकालना, दूसरे की खामियां कमियों को निकालना, यही तुम्हारे सबसे बड़ी निहाल चंदी गलती है। आज हर व्यक्ति दूसरे के चारित्र, दूसरे के ज्ञान दर्शन में दोष लगाने के लिए खड़ा है। माँ, मत लगाना किसी के ज्ञान दर्शन चारित्र में दोष। आज तुम दोष लगा लोगे या वर्णवाद कर लोगे, कल उस सीता जैसे तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। ठीक है, सामने वाला लाख गलती करे, पर उसकी गलती को देखकर इतनी ही तुम धर्मात्मा की बातें कर रहे हो, इतनी ही सम्यक दर्शन की बातें कर रहे हो, तो जाओ पास समझाओ, स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, इन सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करो। दुनिया में उसकी जाहिरात करने की, व्हाट्सएप बाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं समझ पाते जीव, हम अपने स्वयं से ही अपने ही पैरों पर कुराड़ी नहीं, हम ही अपना पैर कुराड़ी पे दे मार रहे हैं। राजे जी, दुनिया को नहीं पता है कौन सुप्रभ सागर, कौन प्रणत सागर, कोई उन्हें पता नहीं। उन्हें तो मात्र दिगंबर गुरु दिखते हैं, उन्हें तो मात्र जैन धर्म और गुरु दिखते हैं। तुम्हें अपने आपस के रंजिशों, अहंकार के पीछे वे भिन्न भिन्न भेष और भिन्न भिन्न नाम दिखते हैं। वे तो दिगंबर संत साधु थे। कहाँ हम उलझे हैं, कहाँ उस चारित्र के मार्ग पर शुद्धि करनी थी, वहीं पर हम चारित्र और चारित्रधारियों को देखकर जीवन भर अशुद्धि करते रहे। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, स्वयं का अहम ही हमें पथ से च्युत करा के पंथ में ले जा रहा है। आज तक जितने जितने इस ब्रह्मांड में पंथ बने हैं, उस पंथ का अगर कोई जनक है तो मात्र जीव का अहंकार है। चाहे तुम आदिनाथ से लेकर महावीर तक देख लेना, जितनों ने वह 363 मनाए हो, चाहे अंतिम वह गणधर बनने वाला भी हो, मात्र अहंकार के वशीभूत ही पंथ बने थे। पथ तो एक था, मार्ग तो एक ही था। मार्ग तो एक ही था, पर मार्ग पर जैसे ही उस पथ पर एक बिंदी पहुंच जाती है, वह पथ से पंथ बन जाता है। बिंदी ही लगाने की आदत है। माँ, बिंदी लगाते हैं ना, बिंदी लगाने की आदत ही है, बिंदी लगाने की आदत ही है। तो ऐसे ही वस्तु पे बिंदी लगाओ, सत पे बिंदी लगाओ तो तुम संत बन जाओगे, और पथ पे बिंदी लगाओगे तो पंथ में उलझ कर सह जाओगे। सत्य और सत्य को पहचानने पर अगर उसमें अगर बिंदी लग जाएगी तो वह सम्यक बिंदी संत बनाएगी, भगवंत बनाएगी, और वही बिंदी तुम्हारी पथ पर लग जाएगी तो पंथ बनाकर दुर्गति का काम करेगी। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है कि मुझे कहाँ पर क्या लगाना है। स्वयं का निर्णय स्वयं के जीवन को बदल सकता है, अन्य कोई भी बदलने वाला नहीं है। बहुत सुंदर सूत्र दिया, कहीं मैंने पढ़ा था, ज्ञान भाराहा क्रिया बिना।
तुम्हारा ज्ञान राजे जी मात्र मात्र भार है, बिना कोई क्रिया के। खूब सुंदर व्याख्यान कर सकते हो, खूब प्रचंड ज्ञान आपका है, स्वीकार है, पर वह ज्ञान में अगर क्रिया नहीं है तो वह क्रिया काम की, तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है। मात्र पोथियों के ज्ञान से, शब्दों के ज्ञान से क्रिया नहीं होगी, जीवन बदलने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। चरण उसी के छुए जाते हैं जिसके पास आचरण होता है। जिसके पास आचरण ही नहीं है उसके चरण। आलोक भैया शादी हो गई? फिर से पूछ रहा हूँ, बार बार इसलिए पूछता हूँ। आलोक भैया शादी हो गई? शादी हुई थी तो शादी में चरण पूज गए थे एक बार तो? शादी के समय तो राज जी बोलो ना, क्यों गर्दन नीचे हो गई? एक बार तो हर किसी के पूजते हैं, पर जीवन भर अगर चरण पुजवाने चाहते हो तो चारित्र और आचरण को धारण करना सीख लो। पर क्या करे, लोग ऐसे भ्रमित है और ऐसे भ्रमित कर दिया है। वे राज जैसे लोगों ने कहते महाराज जी क्या जरूरत है चरण छूने की, चरण नहीं आचरण छुओ। हाँ कहते ये राज पंडित जी भोपाल में रहते, कहते महाराज जी चरण मत छुलाओ, कोरोना है, चरण नहीं आचरण छुओ। अरे आचरण छूने के लिए भी तो पहले चरण को छूना पड़ेगा। ये चरण मात्र नहीं, माँ प्रथमम करणम चरणम, वह चरण चरणानुयोग आचरण जिसने छू लिया है वही चरण पूज्य है। हर किसी के चरण पूज्य नहीं है। शब्द ही स्वयं निहाल चंद जी कह रहा है, आ चरण छुओ। जिसके पास आचरण है वो कह ले पहले आ चरण छुओ, पहले चरण तो छूना सीख, तब जाके तू आचरण छुएगा। जो चरण ही नहीं छू पा रहा है आचरण क्या छुएगा? जो चारित्र ही नहीं छू पा रहा है आचरण क्या छू पाएगा? सोचो, उस चरण चारित्र और मोक्ष मार्ग की ही व्याख्या कर रहे हैं। समय, अरे समय तो हो गया, सूत्र पढ़ा ही नहीं आज।